महंगाई बात करिए। क्या करते हैं आप? हिंदू मुस्लिम सुनो सुनो, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो यहाँ से, पाकिस्तान की बात मत करो यहाँ से। दो चीज़ें बताऊंगा। अभी सैमसंग डिस्प्ले खुला है नोएडा में, लाखों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल स्टोर खुल गया, लाखों बंदे अब काम करे, सबको जॉब मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है ना, आने वाले 15 साल भी मोदी ही रहेंगे। भैया हम तो फर्स्ट ईयर करें, हम तो पकोड़ा तले। मोदी ने कही फर्स्ट ईयर करके पकोड़ा तलो, हम इंजीनियरिंग का कोर्स करें, पकोड़ा तल रहे, भीख मांग रहे। हमें मोदी अच्छा लग रहा है, भीख मांग रहे हैं भीख। दो तरह के लोग आगे बढ़ते हैं, एक वो जो खुद से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और दूसरे वो जो मेहनत करते हुए की टांग खींच देते हैं और फिर उसके कंधे पे रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ केंद्र सरकार वही काम करने की कोशिश कर रही है। जो भी दिल्ली सरकार अच्छा काम करना चाहती है उसको बीच में रोक दिया जाता है। लोगों को मुसलमान बताओ, दूसरे लोगों को जिहादी बताओ, बगल में दामाद मुसलमान बिठाओ, ये कहाँ से इंसाफ है? आप लोग मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ आ गए हैं। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं आए हम, हक की आवाज उठाने आए। जो हमारा हक है वो छीना जा रहा है हमसे। हक तो बीजेपी दे रही है, 3 तलाक कानून लेकर के आई है। 3 तलाक से क्या होता है? 3 तलाक से क्या तलाक 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 खत्म कैसे खत्म हो जाएगी? मेरा दिल मिला किसी अजनबी से कोई तोड़ देगा? जिनके खुद अपने दामाद मुसलमान बैठे हैं वो दूसरों को तोड़ने जोड़ने की बात करते हैं। पहले वो अपनी फैमिली तो संभाल ले। किनके दामाद मुसलमान हैं? देख लीजिए आप, शाहनवाज कौन है, किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास जो है वो किसका दामाद है? अरे उस साल दूसरा था, अब लव जिहाद पे बात हो रही है। लव जवाद कह दीजिए, चाहे उसको आप, वो तो बहुत सारे नाम देते हैं, वो तो बहुत सारे नाम देते हैं। इन बातों को छोड़ दीजिए, बात हक की है। यहाँ आज जो रैली हुई है, हम जो लोग आए इतनी गर्मी और धूप में, जो सरकार के साथ गलत किया जा रहा है, ये बहुत गलत किया जा रहा है। इससे आम जनता पे असर पड़ता है। आम जनता पे कैसे असर पड़ता है? जब एक चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश को बदलने पे तुली हुई है, तो आम जनता उस फैसले को कैसे मानेगी? ये बताइए मुझे। अमृतकाल चल रहा है, कोर्ट फैसले सुनाती है और आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोर्ट के फैसलों को बदला गया हो। उसकी सम्मान होता है, उसका मान होता है और उसको जो है माना जाता है। पहली सरकार है जो कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही है, जो उसको बदल रही है। तो अध्यादेश भी कानून का एक हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, आप लोग स्वीकार कीजिए। देखिए, जो दिल्ली सरकार के काम है वो दिल्ली सरकार को कर देनी चाहिए, जो शुरू से चलते आ रहे हैं। कोई ऐसा इतिहास ना बनाए, साहब के हाथ में पावर इतिहास नहीं है, लेकिन इस तरह का इतिहास ना बनाए कि दुनिया रोए। ऐसा इतिहास बनाए जिसमें सब खुश हों। आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज है, बीजेपी कह रही है। देखिए, घोटालेबाज तो आपको पता ही है नीरव मोदी ने क्या किया। कौन है घोटालेबाज? ईमानदार आदमी है वो ईमानदार आदमी है। सबको भिखारी बना के चला गया, सबको भिखारी बना के चला गया। आप उसे ईमानदार बोल रहे हो? पूरा कारोबार खराब हो गया उसकी वजह से, उसको आप ईमानदार बोल रहे हो? नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार बोल रहे थे खत्म होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बताइए आप। मुसलमान तो टाइट हो गया मैडम। क्या मुसलमान के क्या मतलब है? नहीं 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 नहीं, मुसलमान ने क्या करते हैं? फिर मुसलमानों दामाद बनाए बैठे हैं अपने मुसलमानों को। तो वो दामाद से बड़ी पदवी कोई नहीं होती हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा महन जो पोस्ट होती है, जो सम्मान होता है हमारे यहाँ, दामाद का होता है। दामाद जानते हैं ना जिसे बोल रही हूँ मैं? पर रोक लगाना चाहती हैं आप? हम तो नहीं लगाना चाहते, वही कह रहे लव जिहाद। अपने घर में तो लव जिहाद करा के बैठे, दामाद बना के बैठे उन लोगों को, और उनको मंत्री बना के बैठे हैं उन्हीं दामादों को। दूसरे मुसलमानों को, गरीब लोगों को मुसलमान बताते हैं। अरे जिन्हें तुम दामाद बना के बैठे हो, जिन्हें तुम मंत्री बना के बैठे हो, अपने दामादों को उनको हटाओ ना पहले, अपनी बेटियों से उनको दूर करो ना पहले। दूसरे लव जिहादी जो कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो, पहले उनको हटाओ। थैंक यू बोलिए मोदी जी को, और ना पाकिस्तान चढ़ाई कर देता भारत पर। भाई चढ़ाई तो वो जब चढ़ाई जो करे ना, पहले वो चाइना से ही जीत लें। पहले वो चाइना कांप रहा है, चाइना पीछे चला गया। कोई नहीं कांप रहा, चाइना की मुट्ठी भर भी नहीं है ये लोग, जितनी जो चाइना तरक्की कर रहा है। देश का अपमान कर रही हैं आप। देखा आपने उनकी ट्रेन देखी है? अभी आपने देश का अपमान कर रही हैं आप। चाइना ने ट्रेन देखी है आपने? उनकी कलाकारी देखी है? आप सस्ते में कितना बढ़िया माल बनाते हैं। आप दे देंगे क्या इतना? आपके काम पास है इतना? आप बच्चों की एजुकेशन ले लेंगे, वो सारा खर्चा वहाँ की चली जाइए चाइना। बीजेपी के तमाम लोग कहेंगे आप चाइना चली जाइए। आप भारत में क्या कर रही हैं? अपना कमाते हैं, मेहनत करके हिंदुस्तान में रहते हैं, अपना खाते हैं, क्यों चले जाएं चाइना? क्यों चले जाएं पाकिस्तान? हिंदुस्तानी है, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, समझे? मोदी मतलब देश, देश मतलब मोदी।
हैं? मोदी मतलब देश, देश मतलब मोदी। हम कब करें? जो हमारा प्रधानमंत्री सराखों पर, मगर जनता जनहित में जो काम करेगा वो सराखों पर, काम को सलाम है। वो जनहित वही काम कर रहे हैं, सबको नहीं राशन कर दे रहे रहे हैं। हैं, जब गैस सिलेंडर दे दूसरे दिया। लोगों को मुसलमान बताओ, दूसरे लोगों को जिहादी बताओ, बगल में दामाद मुसलमान बिठाओ, ये कहाँ से इंसाफ है? ये कहाँ की बात है? ये बताइए आप मुझे। इतने लोग खड़े हैं, बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रही हूँ। मेरी बराबर में ये भाई बैठे हैं, हाँ, संदीप इनका नाम है। मैं ना सुनील कुमार खुराना, पंजाबी खतरे हो। मोदी बोलता सारे खुराना ये है, चोर है, पंजाबियों को गाली देता है, हमारे को बोलता तुमने झाड़ू जिताया पंजाब। गाली दिया मोदी जी ने। और मैं हूँ कह के सरकार नहीं चलती, सबका साथ लेके सबका विकास करके ही सरकार चलती है। खाली कह देने से सबका साथ सबका विकास कह के कहते हैं, लेकिन सबको लग रहा है आपको साथ लेके चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास दे के नारा लगा के आए थे, तब ये जीते थे। लेकिन नारा लगाया कुछ और, काम कर रहे हैं कुछ और। हिंदू और मुसलमान, अरे आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ है, होता है ना। बीजेपी भी कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या आए थे, कैसे जीते थे आपको पता है? कैसे जीते थे? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर होता तो जैसे आपने कहा हिंदू और मुसलमान लव जिहाद, ये नहीं होता। मोदी से इतना जलन क्यों रखते हैं आप? मोदी से जलन नहीं रखते, जो हमारे सरकार चुनी हुई है, जो हमारे चुनिंदे हैं, हम उनका मान करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, सिर्फ हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह के जो लोग, उनके मंत्री जो भाषा बोलते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखें। जो लड़ाई दंगा फिसाद कराने के कारण और उनके जो है भाषण के कारण उनको जब वो लोग लगा के रखेंगे तभी उनकी जो है सरकार चल पाएगी। जो उन्होंने कहा था उस पर खरे उतरेंगे अगर वो, कि सबका साथ सबका विकास, और विकास जब भी होता है जब सबका साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। अमृतकाल के मजे लीजिए। देखिए अमृतकाल चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, बेरोजगारी भूखमरी चल रही है। आपको भी लगता है भुखमरी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है? ये नहीं लगा 2014 में जो मोदी जी बोले थे वो वादे, जो बहुत बड़ी महंगाई बाद अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? महंगाई तो कम हो गई ना। मेरी बात सुन लो, और जब से आप बैठे हो तभी मोदी जी की तारीफ ही कर रहे हो, आप सिर्फ तारीफ कर रहे हो। आप महंगाई पे एक मुद्दा उठाया आपने, रोजगार की बात किया आपने, सिलेंडर कितने हो गए आप पूछा है आपने, बताओ 1500 का सिलेंडर हो गया। सिलेंडर कितने मिल रहा था? देश तरक्की कर रहा है। मेरी भैया वही मोदी जी शेर हैं। सुनो मेरी बात सुनो, वही मेरा 2014 वाला दे दो मेरा। आप कांग्रेसी हैं? सुनो, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ना बीजेपी हूँ, ठीक है। जो देश हित में काम करेगा मैं उसके साथ है, ठीक है। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया था। यही है आप लोग कमजोरी है कि खाली विपक्ष पार्टी का आप लोग सिर्फ कमजोर कर रहे हो। मीडिया हमारी कमजोर कर रही है, मीडिया कमजोर कर रही है हमारी विपक्ष पार्टी को। महंगाई पे एक मुद्दे पे बात नहीं कर रही मिश्रा ने वीडियो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही मीडिया, सिर्फ और मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। कपिल मिश्रा ने वीडियो जारी किया, बोला कि ये रैली फ्लॉप है। कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं उससे मुझे मतलब, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ आपसे, महंगाई की बात करिए। क्या करते हैं आप? हिंदू मुस्लिम सुनो, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो यहाँ से, पाकिस्तान की बात मत करो यहाँ से। यहाँ महंगाई क्या 2 करोड़ नौकरी दे दिए मोदी जी, क्या महंगाई क्या कम कर पाई है? बहुत बड़ी महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने वादा किया, क्या हुआ इस पे? कितने काम हुए आप बता दो मुझे, कितने काम हुए? 400 का सिलेंडर, 1100-1200 का सिलेंडर नहीं हुआ सर। 2 चीज़ें बताऊंगा। अभी सैमसंग डिस्प्ले खुला है नोएडा में, लाखों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल स्टोर खुल गया, लाखों बंदे अब काम करें, सबको जॉब मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सब न्यूट्रल है, चीज़ों को लेके बिल्कुल सही चल रहा है। जिसको दिक्कत है वो करे, जिसको दिक्कत है ना करे, पर मेरे हिसाब से वो सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, सब सही चल रहा है, बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है चीज़ को लेके, ठीक है ना। इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? महंगाई नहीं है ना, अपने हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। इनको महंगाई 400 का सिलेंडर। जीडीपी के हिसाब मेरी बात सुनो भाई साहब, आप सुनो भैया, ये जीडीपी देख रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं। ये बीजेपी का कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी को दल्ले होंगे, और मेरी बात दलाल बोल रहे हैं। वो बोल सकते हैं। सुनो, इनको महंगाई नहीं बढ़ रहे हैं, इनको कितने मैं बताना चाहता हूँ महंगाई कौन से लेवल पे है और इस टाइम में कितनी बढ़ी हुई है सामने वाले की, ये कोई भी नहीं समझ सकता है। इस टाइम में आदमी मजदूरी कर रहा है, पेट पाल रहा है, और उसमें भी नहीं पल पा रहा है क्योंकि मजदूरी भी कम चल रही है। परेशानी ये है, बेरोजगारी चरम पे है, लोग शराब में घुस चुके हैं, अब इनकी जुबान नहीं खुल सकती। अब ये मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सच्चाई में बोल रहा हूँ। जवाब है आपके पास?
जो पढ़ाई नहीं करेगा, जो स्टडी नहीं करेगा, जो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात। सरकार तो वो कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ के पकौड़ा चलो। करोगे, पढ़ोगे, चाहे कोई भी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, जनरल हो, कुछ नहीं है, सब कुछ करेगा। जो नहीं करेंगे, सरकार कह रही है हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। सुनिए, ना मैं सेंट्रल के खिलाफ हूँ, ना ये केजरीवाल के खिलाफ हूँ। मैं दोनों तरफ हूँ, न्यूट्रल। पर मेरा मानना है कि अगर आज का यूथ पढ़ेगा लिखेगा, इन सब चीज से दूर रहेगा, अपना काम कर लेगा, अपना परिवार चला लेगा, वरना ऐसे हम जैसे 10 बंदे आएंगे और फिर सिलेंडर रेट क्या हो जाएगा? देखिए, मैं पकौड़ा करता हूँ, वो कॉर्पोरेट काम करता हूँ, मुझे पकड़ने बदले। हाँ जी, आप बताइए। ऐसे रुकिए, एक सेकंड रुकिए, रिफाइनर क्या रेट है, सोया क्या रेट है? नहीं, एक सेकंड, मैं छोड़ दूंगा ना, सोया का रेट बता दो। सोया का रेट, मेरी बात सुनिए, सोया का रेट 180 था, 150 महंगाई बताओ। ऊधम मचा के पब्लिक का ये लोग बस ऊधम मचा के पब्लिक का दिमाग डिवाइड करेंगे और उसके अलावा कैसे नहीं कमा पाएगा? एक सर, एक सेकंड, बच्चे का एक सेकंड, जब बच्चे का बाप कमा ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसको पहले मिलते थे 3,000 रुपए, ठीक है, काम करने में मजदूर को मिलते थे। मजदूर का रेट क्या है? मजदूर का रेट 500 रुपए है। नहीं, आज का लेबर चौक बताइए, लेबर का रेट बताइए। लेबर का रेट 500 रुपए है। 500 रुपए। बताइए का रेट है 800 रुपए, लेबर का रेट कहाँ पर आप दिलाएंगे? कहाँ पे भैया के साथ मैं चल रहा हूँ, अरे मैं चल रहा हूँ आपके साथ। चौकगढ़ का रेट बता रहा हूँ मैं राणा जी में रहता हूँ। सुनिए, ये सब फालतू बातें हैं, सारे फालतू बातें हैं। 800 रुपए मिस्त्री का रेट है। 1 मिनट बता दीजिए, मोदी जी के 5 काम 9 साल, 1 मिनट 9 साल हो गए, 5 काम बताइए। केजरीवाल ने बिजली पानी दिया, भाई मैं साथ हूँ, मेरा वोट जाता है। ऐसी रेवड़ी बांट रहे हैं। पर सेंट्रल के हिसाब से अगर मोदी क्या होना सेंट्रल में ना बहुत जरूरी है, और केजरीवाल का स्टेट में होना बहुत जरूरी है। मेरे दोनों तरफ से देखो, बिजली पानी स्कूल बिल्कुल सही है उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। पर अगर मोदी के खिलाफ कोई बोलता है कि भैया ये बंदा ऐसा है, वो गलत बात है। क्योंकि देखिए, सुनिए मेरी बात सुनो, सेंट्रल में सुनिए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मुझे जो लगता है ना, आने वाले 15 साल भी मोदी ही रहेंगे, वो हटेंगे 15 साल तक। तो महंगाई नहीं है ये आने वाले। मेरी बात सुनिए, मेरी रिफाइन कैसे है? कैसे लीटर रिफाइन? इनसे पूछो रिफाइन का सिलेंडर क्या भाव है भैया? सिलेंडर रुपए और बताओ, 1000 रुपए सिलेंडर है 1115। अरे भाई, कहाँ से कौन सी में जी रहे हो? खाएगा खाने वाले कल में ये कुछ नहीं थी बस। सुनिए मेरी बात, सुनिए कितना भी पूछे बोले कि पकोड़ा तड़े, ये तड़े, मैं पकोड़ा तड़ता नहीं हूँ। जब तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, एजुकेशन करोगे नहीं, तुम यहाँ पे आके 4 गाली दोगे, ठीक है? बस सुनो भैया, हम तो फर्स्ट ईयर करे हैं, हम तो पकोड़ा तले। मोदी ने कही है फर्स्ट ईयर करके पकोड़ा तलो। हम इंजीनियरिंग का कोर्स करे हैं, पकोड़ा तल रहे, भीख मांग रहे हैं। हमें मोदी अच्छा लग रहा है, भीख मांग रहे हैं, भीख। भाई साहब एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी ने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चाय बेचने काम करता था। 1 मिनट, तो मोदी जी को रोजगार क्यों नहीं मिला? आखिर उन्होंने जो है कि चाय क्यों बेची? देखो, वो पर्सनल अगर वो चाय बेचे नहीं, पहले पॉलिटिक्स में थे, उनका परिवार कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। बिल्कुल नहीं था, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात। वो अपनी मेहनत करे, भाई मेहनत किया ना, पॉलिटिक्स में आए ना, धीरे धीरे अब बन गए। अब देखो, यही तो फ्रीडम है, क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, यार ओपन टू क्रिटिसाइज। क्या नाम है? पूछना चाहता हूँ भैया, पढ़ाई कितने की है? भैया से पूछता हूँ, पढ़ाई कितने की है? क्या नाम है आपका? एक अपना डिग्री बताओ यहाँ पे। आपको क्यों नहीं, क्यों नहीं? आप करो बैंक अकाउंट दिखाओ, बैंक अकाउंट दिखाओ, बताओ क्या पढ़े हो? समथिंग चलो बीए करो, हाँ। अब क्या करते हो? मैं कॉर्पोरेट में करता हूँ। मैं सुनिए, क्या नाम है आपका? मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं एक्सेल टेक में नाम है? क्या नाम है? नाम है मेरा, ठीक है? ठीक है, कंपनी नाम बताओ, तुम कंपनी नाम बताओ, कंपनी नाम। सर सुनिए मेरी बात, जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं वो यही करेगा, और पढ़ेगा लिखेगा नहीं वही करेगा। ये बेवकूफ बनाने आए हैं, अब बेवकूफ बन रहे हैं। ये कुछ एक इसका टोन एकदम मोदी जी वाला। कितना कमाते महीने का? एजुकेशन फ्री कर रखी है, पढ़ोगे देखो, पढ़ोगे तभी कुछ करोगे। तो कांग्रेस ने भी किया था, 6 से 14 साल तक के बच्चे। दिल्ली में कौन से लेवल की एजुकेशन है? ये जो फॉरेन
लेवल की एजुकेशन दिल्ली के अंदर मिल जा रही है ना फ्री में, तो आप लोग उसकी केयर नहीं कर रहे हो। बोल रहा हूँ नहीं, आप लोग नहीं कर रहे हो। मैं तो बोला केजरीवाल का होना स्टेट में सही है, अच्छी बात है। सुनिए यार, सुनिए केजरीवाल, एक मिनट, एक बात बताइए, सुनिए क्योंकि भाई साहब एक जैसा होगा, अगर मोदी एक जैसा होगा ना तो चीजें स्टेबल नहीं रहेंगी। इसका स्टेट में होना जरूरी है, सेंटर में मोदी होना जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है मोदी सेंट्रल में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बेरोजगार मोदी ने किया है पूरे भारत को, पूरे भारत को मोदी ने बेरोजगार किया है। अरे मोदी ने रोजगार कर दिया, मोदी बेरोजगार किया पूरे भारत को, पूरे भारत को। हम हमारे चौधरी परिवार एक वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे हमारे चौधरी परिवार। हमारे बच्चे बेरोजगार, हमारी लड़की फिर रही, 45 तक मोदी जी रहेंगे। ये बात इन भाई साहब ने बहुत सही कही कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब एक पार्टी की सीट इतनी ज्यादा आ जाएगी तो वो मदमस्त हाथी की तरह तानाशाह हो जाएगी। यही कारण है कि आज हर आदमी के मन में गुस्सा है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और मीडिया ये दिखा रहा है कि हम तो बेरोजगारी में कुछ है ही नहीं, कोई एलिजिबल नहीं है सर, एलिजिबल नहीं है, इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही है। कौन एलिजिबल नहीं है? हमारे तो एलिजिबल किस कारण नहीं है? आप पढ़ाई का स्तर आपने इतना गिरा दिया है, आपने शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है, उसको इस लायक नहीं बनाया कि बीए, बीकॉम, बीएससी करने के बाद भी बेरोजगारी है। इसका मतलब शिक्षा की मूलभूत नीति में कमी है। उसका जवाबदेही किसका है? सरकार का। सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा का स्तर इतना अच्छा बनाए कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद, क्या करेंगे नौकरी लेकर के? राशन तो मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, क्या सिर्फ राशन के लिए पढ़ाई की जाती है? क्या सिर्फ राशन पेट भरने के लिए सिर्फ पढ़ाई की जाती है? नहीं, इस देश की डिमांड आज भूखमरी से मोदी विरोधी हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं काम का मैं काम का पसंदीद करता हूँ। यहाँ दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, यहाँ दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, सभी सरकारों को एक रास्ता दिखा दिया है कि राजनीति इस प्रकार से भी की जाती है। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा करके भी राजनीति हो सकती है। बीजेपी कह रही है रैली फ्लॉप हो गई। देखिए, मेरे बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत सही बात कही थी, नहीं आएगी। ये रैली इतनी फेमस हो चुकी है, यहाँ से चुनावी बिगुल बच चुका है और 2024 में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनना है बिकॉज ऑफ दिस रैली। बस अब ये सोच लीजिए, सब कुछ खुल चुका है, लोगों के आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है। चलिए 24 में हाँ बोलिए। एक छोटी सी बात है बड़े बुजुर्गों की। उनका कहना था कि बेटा, इस संसार में दो तरह के लोग आगे बढ़ते हैं, एक वो जो खुद से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और दूसरे वो जो मेहनत करते हुए की टांग खींच देते हैं और फिर उसके कंधे पे रख के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ केंद्र सरकार वही काम करने की कोशिश कर रही है। जो भी दिल्ली सरकार अच्छा काम करना चाहती है उसको बीच में रोक दिया जाता है, ठीक है, और फिर जहाँ कहीं अच्छा काम हो जाता है वहाँ उनके कंधे पर चढ़कर और ऐसे करके उद्घाटन कर दिया जाता है। आपको लगता है 24 में इसका पता चल जाएगा? 23 जून में बिहार में जो रैली है, सब विपक्ष एकता हो रहा है 23 जून को। सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं, बीजेपी कह रही है। बीजेपी कहते रहे, वो अपना रैली चलाते रहे, ये अपना विपक्ष एकता होते है। 23 जून के बाद तो उसको पता, मायावती को नहीं बुलाया है, वो आ जाएंगे, सारा आ जाएंगे, एक तरफा हो जाएंगे, तब मोदी को पता चल जाएगा 23 तारीख के बाद। 23 जून में जो बिहार में रैली वाला है, नीतीश कुमार ने जो सारा अगुवाई किया है सबको विपक्ष एकता के लिए। वर्सेस कमांडर लड़ाई आप मानते हैं? सेंट्रल के लिए 23 तारीख को फाइनल हो जाएगा। कौन? वहाँ पे राहुल गांधी भी पहुँच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँच रहे हैं, सारा विपक्ष एकता होके तब पता चलेगा 23 जून के बाद नरेंद्र मोदी को क्या चीज है। विपक्ष एकता के लिए नारा वहीं पे लगेगा, वहीं से 24 में 23 जून को फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं राम जी, क्या ये मोदी जी की जो बीजेपी है वो ऐसा क्या अमृत का सागर है कि उसके अंदर जो भी गैर कानूनी काम करता हुआ इंसान डुबकी लगा लेता है, वो उसके अंदर आते ही एकदम पाक साफ कैसे हो जाता है? चलिए, बड़ा सवाल यही है। लेकिन तमाम लोग हैं जो साफ कह रहे हैं कि देखिए कि एक दशक पहले जब केजरीवाल यहीं पर आए थे आंदोलन करने के लिए, सरकार बदल गई थी, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे। पहली बार लगभग 1.5 महीने तक उन्होंने सरकार चलाई,
इसके बाद पुलकाड़ी का जो है एक मुख्यमंत्री बने और वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और 2013 के बाद मोदी की जो है कि योगी केजरीवाल की पहली रैली है, महारैली है, जिसमें केजरीवाल ताकत दिखा रहे हैं। देखिए हमारे पास लाखों की संख्या में भीड़ है, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और 2024 के लिए नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनौती देने का काम केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन तमाम लोग यही कह रहे हैं कि 24 में अरविंद केजरीवाल ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।